दोस्तों, आप सभी लोग जानते हैं कि दिवाली जब भी आती है तो हम एक दीपक जलाते हैं जो कि यम का दीपक होता है। पर दोस्तों, ये यम का दीपक कब जलाया जाता है, किस दिन जलाया जाता है, किस समय जलाया जाता है और इसको जलाते समय हम किन बातों का यहाँ पर ध्यान रखें कि ये सारी चीज़ें आपको इस वीडियो में आपको बताने वाले हैं। अगर आप लोग भी यम का दीपक जलाना चाहते हैं, क्योंकि दोस्तों जो लोग यम का दीपक अपने घर पर जलाते हैं दीपावली के समय में, भाई उन लोगों के घर में कभी भी अकाल मृत्यु नहीं होती है। साथ ही में उनके घर से सारी दुख परेशानियां दूर रहती हैं। इसलिए दोस्तों, सभी लोग दिवाली के पर्व पर जो है यहाँ पर यम दीपक ज़रूर जलाते हैं। पर दोस्तों, यम दीपक हमें जलाना कब चाहिए, कैसे जलाना चाहिए, किस समय जलाना चाहिए, किसको जलाना चाहिए, सारी जानकारी आप लोगों को जानना बहुत ही ज़्यादा जानना ज़रूरी है। देखिए, सबसे पहले चीज़ आपको बता दें कि यम का जो दीपक होता है वह विशेष रूप से धनतेरस के दिन जलाया जाता है ना। कुछ लोग धनतेरस के दिन जलाते हैं, कुछ लोग ऐसे भी करते हैं कि दिवाली के जो 5 दिन होते हैं, दीपावली के 5 दिन का पर्व जो होता है, धनतेरस, छोटी दिवाली, नरक चतुर्दशी, फिर दीपावली, गोवर्धन पूजा, फिर उसके बाद भाई दूज, ये 5 दिन में लोग यम दीपक जलाते हैं। पर कम से कम आप 5 दिन नहीं जलाना चाहते हो तो आप लोगों को एक दिन धनतेरस के दिन यम दीपक ज़रूर जलाना चाहिए, क्योंकि इस यम दीपक को जलाने से आपके जीवन की सारी दुख और परेशानी दूर होती है और कभी आपके घर में अकाल मृत्यु नहीं होती है। ठीक है, तो विशेष रूप से आप लोगों को इस वाले यम दीपक को जो है धनतेरस के दिन शाम के समय, रात्रि के समय जलाना चाहिए, है ना। अब दोस्तों, सबसे पहले हम आपको बता दें कि यम दीपक जो होता है इसको जलाने के कुछ खास नियम होते हैं। देखो, यम दीपक तब जलाया जाता है जब आपके घर में धनतेरस के दिन सभी सदस्य उपस्थित हो। ऐसा नहीं होना चाहिए कि आपके घर में आप लोग यम दीपक जला रहे हो और आपके घर के सदस्य भी बाहर हैं, काम पर गए हुए हैं और वे लौटकर नहीं आए, तो धनतेरस के दिन शाम 4 बजे से लेकर जो है यम दीपक जलाने का समय शुरू हो जाता है और रात के 10-11 बजे तक जलाया जाता है, क्योंकि आप सभी लोगों को घर के सदस्य घर पर आ जाते हैं। उसके बाद ही यम दीपक जलाया जाता है और जब यम दीपक जल जाता है उसके बाद में आपके घर का कोई भी सदस्य घर से बाहर नहीं निकलता है। इस बात का भी आप लोग ध्यान रखिए, ठीक है। तो आइए जानते हैं कि भाई धनतेरस के इस यम दीपक को आखिर घर के किस सदस्य को यहाँ पर जलाना चाहिए। देखिए, यम का जो दीपक होता है ये घर के बड़े सदस्य जलाते हैं, घर के छोटे सदस्य नहीं जलाते हैं, है ना। जो घर की बड़ी माताएं बहनें होंगी, घर की बड़ी माताएं बहनें होंगी, उन माताओं बहनों में से कोई भी एक माता बहन इस यम का दीपक जलाती है ना। और जो यम दीपक होता है दोस्तों, ये घर में सिर्फ एक ही दीपक जलता है। इस बात का आप लोग ध्यान रखिएगा, है ना। तो चलो, अब हम जानते हैं कि यम दीपक को जलाने की या यम दीपक को बनाने की विधि क्या है। देखो, यम दीपक जब हम बनाते हैं तो इसकी पूजा सबसे पहले हम अपने घर के अंदर करते हैं। फिर उस दीपक को घर के बाहर से उठा करके घर से बाहर रखते हैं ना। और घर के बाहर जब आप इस दीपक को रखते हो तो इस दीपक को रखने की एक दिशा होती है। तो वो दिशा क्या होगी वो भी हम आपको बताते हैं। सबसे पहले जानते हैं कि इस दीपक को तैयार कैसे करना है। दोस्तों, यम के दीपक को तैयार करने के लिए सबसे पहले आपको एक बड़ा बिग साइज का, मतलब बड़े साइज का एक मिट्टी का दीपक लेना होता है। वैसे आपको मिट्टी का दीपक लेना चाहिए। अगर आपके पास उस समय मिट्टी का दीपक उपलब्ध ना हो तो फिर वो आटे का भी एक बड़े साइज का दीपक बना सकते हैं, जिसके अंदर कोई भी नमक वगैरह आप लोग नहीं मिलाओगे। पर हम तो मुख्य रूप से कहेंगे कि आप लोग एक बड़े साइज का जो मिट्टी का दीपक आता है वही लेकर आ जाइए, है ना। तो एक मिट्टी का दीपक आप लोगों को यहाँ पर लेना है। पहले आप सामग्री सुन लो, उसके बाद में हम आपको उपाय, मतलब दिया बनाने की विधि बताएंगे, है ना। तो देखिए, सबसे पहले आप लोग एक मिट्टी का दीपक लिया, उसके बाद में 2 लंबी बत्ती आपको लेना है, क्योंकि ये जो दीपक होता है यम का, ये चौमुखी दीपक चलता है। चौमुखी का मतलब ये दीपक 4 जगह से दीपक चलता है। दीपक एक ही होता है पर 2 बत्तियां इसमें जो है लगती हैं, इसलिए 2 बत्ती लंबी आपको अपने हाथों से बनाकर यहाँ पर तैयारी करनी है, ठीक है। इसके बाद में दोस्तों कुछ सामग्री भी होती है जो कि हमें इस दीपक के लिए चढ़ानी पड़ती है पूजन के समय में, वो भी आप लोग मतलब पहले से रख लीजिए। तो आप लोगों को क्या क्या किया, आपने एक मिट्टी का
नया दीपक लिया, 2 लंबी बाती तैयार की, उसके बाद में इसके अंदर जो तेल डालोगे दोस्तों वो सरसों का तेल डालोगे, है ना। इसलिए इतना सरसों का तेल आप लोग अपने पास में व्यवस्था करके रख लीजिए, जितना कि इस दीपक के अंदर बन जाए, है ना। कोशिश कीजिए कि आप इतना बड़ा दीपक ले कि भाई आपका ये जो दीपक है इतना तेल ले कि यह दीपक आपका पूरी रात भर जल सके। पूरी रात चले तो ज़्यादा अच्छा है, अन्यथा जितनी देर जल पाए उतनी देर अच्छा है, ठीक है। पर इस दीपक को आपको बिल्कुल सरसों के तेल से फुल भरना है। वैसे ये यम का दीपक बड़ा ही लिया जाता है और 2 लंबी बाती का बनाया जाता है ना। इसके साथ में दोस्तों आप लोगों को लेनी है थोड़ी सी काली तिल, क्या थोड़ी सी काली तिल, उसके बाद में रोली लेना है, चंदन लेना है और अक्षत लेना है, और आप चाहें तो पुष्प वगैरह भी ले सकते हैं, मतलब चावल लेना है, ठीक है। इसी के साथ में आप लोगों को हमने आपको बताया कुछ फूल वगैरह आप लेना चाहते हैं चढ़ाने के लिए तो ले सकते हैं, और उसके साथ में खील बतासे जो है जो दिवाली के पर्व में मतलब हर पूजन में उपयोग होते ही हैं, खील बतासे भी आप यहाँ पर आप लोगों को लेना है। उसके बाद में कुछ सिक्के आप लोगों को रखना है, आपके घर के जितने सदस्य हैं जिन उतने सिक्कों रखना ही रखना है। साथ ही में इस दीपक के लिए भी आप लोगों को एक सिक्का अलग से रखना है। सिक्का 1 रुपये का, 2 रुपये का, 5 रुपये जो भी सिक्के रहते हैं वो वाले सिक्के, है ना। उसके बाद में 1 लोटा जल आप लोगों को अपने साथ में रखना है पूजन करते समय, ठीक है। तो ये सारी सामग्री आप लोगों ने रखी यहाँ पर इस दीपक को तैयार करने में, ये सारी सामग्री यहाँ पर लगने वाली है, ठीक है। तो सबसे पहली चीज़ यहाँ पर हम लोग जो दीपक जलाएंगे वो अपने घर के अंदर जलाएंगे, है ना। तो पहले ये दीपक यम दीपक हम अपने घर के अंदर जलाएंगे, उसकी पूजन अर्चना करेंगे, उसका तिलक करेंगे। उसके बाद भी इस दीपक को हम लोग अपने घर के बाहर रखेंगे, है ना। ये बात आप लोग समझ गए। तो देखिए आपके घर के सदस्य जहाँ पर भी आप लोग इस यम दीपक जलाना चाहते हैं या आपके घर के लिए भगवानों वाले स्थान पर जलाना चाहते हो, सबसे पहले वहां पर एक अच्छी सी जगह देख लीजिए। उस जगह को थोड़ा अच्छे से मतलब पानी से साफ कर लीजिए, और साफ करने के बाद में वहां जो है चौक बना दीजिए। आप लोग या कहो लो कि स्वास्तिक बना लो, स्वास्तिक आप लोग आटे से भी बना सकते हो। सबसे पहले स्वास्तिक बनाना, अब अपना मिट्टी का दीपक इसके ऊपर तेल भर कर रख लेना, मिट्टी का दीपक रखो खाली। उसके बाद में आपकी जो 2 लंबी बाती है उनको एक दूसरे के आसपास में रख लो, जिससे कि वो 4 जगह से वो जो दीपक है वो जल सके, मतलब कि चौमुखी दीपक जल सके। इस तरीके से आप लोगों को अपनी 2 लंबी बाती को जो है उस दीपक के अंदर रख देना। उसके बाद में आप लोगों को अपना जो तेल है जो कि सरसों का तेल होगा वो इसके अंदर डाल देना, ठीक है। सरसों का तेल आप के दीपक के अंदर बिल्कुल फुल भर जाना चाहिए, इस बात का आप लोग ध्यान रखना, है ना। और ये पूरा दीपक की तैयारी घर की बड़ी माताओं बहनों में से कोई भी एक माता बहन, इस बात का आप लोग विशेष रूप से ध्यान रखना, ठीक है। अब दोस्तों आप लोगों के घर के सभी सदस्य इस जगह पर उपस्थित हो जाएं। आप ये पूजन कर रहे हैं और दीपक जला रहे हैं, उस समय भी आपके घर के सभी सदस्य उस जगह पर उपस्थित होने चाहिए, है ना। आपने इस दीपक को अपनी माचिस से जला ले। आप इस दीपक को 4 जगह से जलो, वो चौमुखी दीपक है, यम दीपक है, तो इस दीपक को जला लो। दीपक जलाने के बाद में दोस्तों आप लोगों को दीपक की आरती करनी है, ठीक है। दीपक की पूजा करने के लिए सबसे पहले आपको हल्दी समर्पित करनी है, उसके बाद में रोली समर्पित करना, अक्षर समर्पित करना, खील बतासे समर्पित करना, है ना, यम के दीपक को। उसके बाद में आप लोगों को दीपक के अंदर क्या चीज़ डालनी है वो सुन लो। सबसे पहले 1 सिक्का, 2 सिक्का, 5 का सिक्का, जो सिक्का है वो इस दीपक के अंदर डालो। उसके बाद में 1 कोड़ी, इसके बाद में दोस्तों इस दीपक के अंदर काला तिल विशेष रूप से डालना है ना। तो सफ़ेद तिल डाल दीजिए अगर काला तिल ना हो। उसके बाद में दोस्तों आपको यहाँ पर खील बतासे भी आप लोगों को यहाँ पर लेना है, जो कि यम के भोग के लिए होंगे। खील बतासे आप लोग दीपक के पास में भोग के रूप में रख दीजिए। उसके बाद में दोस्तों आपके घर के जितने भी सदस्य हैं वो इस दीपक की परिक्रमा करेंगे। बस सभी सदस्यों को एक साथ या 1 या 2 सिक्का होना चाहिए। तो सबसे पहले आप लोग 1 सिक्का लेना और लेकर के परिक्रमा करना। उसके बाद में जो सिक्का है आप लोगों को यम के दीपक के पास में रख देना है। इसके बाद में दोस्तों वहीं आपको यम के दीपक के सामने बैठ करके प्रार्थना करनी, हाथ जोड़ करके, कि आपके जीवन में जो दुख और परेशानियां
कभी ना आए। उसके बाद में आप लोगों को ये दीपक बाहर लेकर जाना है, ठीक है? क्योंकि इस दीपक का पूजन हम आप घर के अंदर करते हैं, लेकिन इसको रखते हैं हम अपने घर के बाहर ही। आप लोगों को इस दीपक को बाहर रखने से पहले इस बात का ध्यान रखना है, इस दीपक को रखने के स्थान पर थोड़ा सा चावल के दाने या फूल की पंखुड़ियाँ भी रख सकते हो। उसके बाद में इस दीपक को बाहर रख सकते हो। तो जब आप लोग इस दीपक को बाहर लेकर जाओ तो घर के सभी सदस्य इस दीपक के साथ में बाहर आ जाएं, ठीक है? जब आप लोग इस दीपक को बाहर रख दो तो घर के कोई सदस्य घर से बाहर नहीं जाना चाहिए। इस बात का भी आप लोग ध्यान रखा। घर के बाहर इस दीपक को दक्षिण दिशा में जलाना है। आप लोग दक्षिण दिशा पता करके दक्षिण दिशा की ओर आप लोग मुंह करके इस दीपक को जलाइएगा, क्योंकि ये चौमुखी दीपक है दोस्तों। ये दीपक आप लोग घर के बाहर दक्षिण दिशा में रख देते। उसके बाद में दोस्तों वहीं पर हाथ जोड़ करके उस यम दीपक से प्रार्थना करके उसके जीवन से कि आपके जीवन से सारी दुख और परेशानियां बाधाओं को हल करे, सारी समस्याओं को दूर कर दे और साथ ही में किसी की अकाल मृत्यु न हो, ऐसा आपने यम दीपक से प्रार्थना कर लेना है दोस्तों।